हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल CAIIB विथ अशोक। आज हम ABM का चैप्टर नंबर 9 पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, हम ये चैप्टर जो है दो पार्ट में पढ़ेंगे। पहले चैप्टर में मैं GDP के कॉन्सेप्ट के बारे में थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझाऊंगा। फिर अगले पार्ट में हम जो है थियरी को पढ़ेंगे। ठीक है, तो इस पार्ट में हम क्या क्या पढ़ेंगे? इस पार्ट में हम पढ़ेंगे GDP क्या होती है, GNP क्या होता है, NNP क्या होता है, NDP क्या होता है, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होता है, डिप्रिशिएशन क्या होता है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कैसे निकालते हैं, होता क्या है ये, ग्रॉस नेशनल इनकम क्या होती है, और कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम भी सॉल्व करेंगे आपके कॉन्सेप्ट को अच्छे से क्लियर करने के लिए। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। पहला टॉपिक है हमारा, व्हाट इज जीडीपी। जीडीपी होती क्या है? तो जीडीपी क्या है? इट इज टोटल मार्केट वैल्यू ऑफ ऑल द फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस्ड विद इन द टेरिटरी ऑफ अ कंट्री विद इन अ ईयर। तो किसी देश में, जैसे हमारा देश है इंडिया, देश के अंदर में, देश है ये, इसके अंदर में एक साल में जितने भी जो है गुड्स या सर्विसेज, फाइनल गुड्स एंड सर्विसेज जो प्रोड्यूस किए गए हैं, जो जिनका उत्पादन हुआ है, उन्हीं को अगर हम, उनकी मार्केट वैल्यू को अगर हम ऐड कर लें, जोड़ लें, तो उसे ही हम कहते हैं ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। ग्रास मतलब सब कुछ, डोमेस्टिक मतलब घरेलू, प्रोडक्ट मतलब सकल घरेलू उत्पाद हिंदी में कहते हैं। ओके, यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिएगा कि फाइनल गुड्स और सर्विसेज की बात होती है। फाइनल गुड्स और सर्विसेज का मतलब ये होता है कि एक बार जब कोई आइटम बन गया तो उसे फाइनल हम तभी कहेंगे जब उसमें फर्दर कोई मॉडिफिकेशन ना हो। मतलब जैसे एक बार किसी कंपनी ने AC बना दिया, एयर कंडीशन, तो एक बार AC बन करके रेडी हो गई, तो जब ये बिकेगी तो फर्दर इसमें कोई फर्दर AC के अंदर कोई इन्हांसमेंट नहीं होगा। इंस्टॉलेशन एक अलग चीज है, लेकिन AC जो पर्टिकुलर प्रोडक्ट है उसके अंदर में कोई इन्हांसमेंट नहीं होगा। दैट मीन्स इट इज फाइनल। अब ये फाइनल है, इसमें और कोई चेंजेस की जरूरत नहीं है। तो फाइनल शब्द का यही मतलब होता है। उसके बाद में जीडीपी से रिलेटेड हम कुछ कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। पहले कॉन्सेप्ट में पहला कॉन्सेप्ट है फैक्टर कॉस्ट क्या होता है और मार्केट प्राइस। आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जीडीपी एट मार्केट प्राइस निकालिए, जीडीपी एट मार्केट प्राइस और जीडीपी एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करिए। तो पहले ये पता चले कि जीडीपी, मार्केट प्राइस, फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, मार्केट प्राइस क्या होती है, तब निकाल सॉल्व हम क्वेश्चन करेंगे। पहला फैक्टर कॉस्ट के बारे में पढ़ेंगे, एक एग्जांपल से समझेंगे। मान लीजिए हमारी एक फैक्ट्री है जिसमें जूते बनते हैं, शूज बनते हैं। नाउ टू प्रोड्यूस शूज, हमें जूते बनाने के लिए मटेरियल चाहिए होगा, रॉ मटेरियल चाहिए होगा, हमें लेबर भी चाहिए होगा जिनको हम पगार वगैरह देंगे, और हमें जमीन भी चाहिए होगी फैक्ट्री लगाने के लिए, और हो सकता है कि अगर लीज पर हो तो उसके लिए हमें रेंट पे करना पड़ेगा। प्लस हमें कैपिटल यानी पैसा भी चाहिए होगा, और उस पैसे को हम अगर बैंक से लोन लेते हैं तो उस पर हमें इंटरेस्ट भी पे करना पड़ेगा। अगर ये सारी चीजें हमने मिला ली, इतना सारा इंतजाम कर लिया, नाउ इंक्लूडिंग ऑल दीज कास्ट, ये ऊपर की जितनी भी चीजें थी उनका कॉस्ट मिला करके मान लिया हमने कि एक जोड़ी जूते की कीमत 1,000 रुपये बनती है, तो इसे ही फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। जो ये 1,000 रुपये कीमत बनी, इसे ही फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, क्योंकि इसमें सारे फैक्टर मिला करके, लैंड, लेबर, इंटरेस्ट, है ना, रेंट, ये सारा मिला करके जो हमने फैक्टर, ये सारे फैक्टर्स को मिला करके जो कास्ट निकाली, उसे ही फैक्टर कॉस्ट कहते हैं। अब एक क्वेश्चन ये पूछा था कि व्हाट आर द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के कौन कौन से फैक्टर होते हैं? लैंड होनी चाहिए, लेबर होना चाहिए प्रोडक्शन के लिए, कैपिटल, बिना कैपिटल के आप प्रोडक्शन कैसे करोगे, इंटरप्रेन्योर, आप भी हैं, इंटरप्रेन्योर है जो आप बिजनेस कर रहे हैं, आपने फैक्ट्री लगाई है तो आपका भी श्रम इसमें जा रहा है, तो इंटरप्रेन्योर्स हो गए। कैपिटल, बैंकों से जो हमने लोन लिया है या अपना खुद का पैसा लगाया है वो हो गया। लेबर, लेबर लगाना पड़ेगा ताकि प्रोडक्शन हो पाए। लैंड चाहिए होगी ताकि फैक्ट्री जो है फंक्शन कर सके। तो ये कुछ हो गया हमारा फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन कौन कौन से हैं। लैंड हो गया, लेबर हो गया, कैपिटल हो गया, एंटरप्रेन्योर्स हो गए। ओके, तो हमने फैक्टर कॉस्ट समझ लिया। फैक्टर कॉस्ट, उम्मीद है कि आप लोगों को फैक्टर कॉस्ट समझ में आ गया होगा कि फैक्टर कॉस्ट क्या होता है। फिर उसके बाद में अब दूसरा जो इसमें टॉपिक है वो है मार्केट प्राइस। अब फैक्टर कॉस्ट पे आपने बना तो लिया, मान लो 1,000 रुपए में आपने जूता तैयार तो कर लिया, पर क्या आप इतने में ही ले जाकर के इसको मार्केट में बेच देंगे? नहीं, इसमें इसको बेचने से पहले, 1,000 रुपए के जूते को बेचने से पहले इस पर आपको इनडायरेक्ट टैक्स भी देना पड़ेगा। मान लीजिए आपने इनडायरेक्ट टैक्स 100 रुपए पे कर दिया, प्लस हो सकता है कि कोई ऐसा प्रोडक्ट हो जो आपका, जिसमें गवर्नमेंट सब्सिडी भी प्रोवाइड करती हो। मान लेते हैं कि 60 रुपए गवर्नमेंट ने सब्सिडी प्रोवाइड कर दी, तो अब हुआ क्या, 1,000 रुपए का आपका प्रोडक्ट बना, 100 रुपए आपने टैक्स दे दिया, टोटल 1,100 रुपए बन गए। सरकार ने सब्सिडी आपको 60 रुपए लौटा दी, तो आपको ये 1,040 रुपए का मार्केट में जाकर के बेचने को पड़ेगा।
प्रॉफिट अभी छोड़ दीजिए, लेकिन कम से कम 1040 रुपए में आप ले जा करके इसको बेचेंगे, यही मार्केट प्राइस होता है जो भैया आपको समझाया। बट व्हेन वी गो टू सेल दिस इन मार्केट वी नीड टू पे इनडायरेक्ट टैक्स, है ना। 1000 रुपए के जूते में हमने 1000 रुपए का इनडायरेक्ट 100 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स पे कर दिया। इट इज पॉसिबल दैट गवर्नमेंट आल्सो प्रोवाइड सम सब्सिडी, अगर गवर्नमेंट ने 60 रुपए की सब्सिडी दे दी तो सब्सिडी हमारे इससे घट जाएगी। क्यों घट जाएगी? क्योंकि हमें फायदा हुआ है। अब 1000 ये और 100 रुपए ये 1100 रुपए और उसमें 60 रुपए चले गए, 1040 रुपए पर जब हम बेचेंगे तो इसे मार्केट प्राइस कहते हैं। समझने की बात यह है कि जो मार्केट प्राइस होगा वो फैक्टर कास्ट, देखिए जो मैंने अभी लिखा था, फैक्टर कास्ट 1000 रुपए थी, प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस 100 रुपए, माइनस सब्सिडी 60 रुपए, या जो भी हो, ये फार्मूला नंबर 1 बनता है। ध्यान रखिएगा, हमेशा ध्यान रखने वाली बात है कि क्या फैक्टर कास्ट ज्यादा होगा या मार्केट प्राइस ज्यादा होगा? बताइए मुझे। फैक्टर कास्ट जब कंपनी फैक्ट्री में प्रोड्यूस हो रहा है, क्या उस समय ज्यादा लागत लगेगी या जब आप मार्केट में ले जाकर के बेचोगे तब लगेगी? क्लियर कट दिख रहा है कि जब हम उसे मार्केट में ले जा रहे हैं तो हमें टैक्स वगैरह देना पड़ रहा है, इसलिए ये ज्यादा होगा। बस ये इतनी बेसिक सी बात ध्यान रखिएगा कि मार्केट प्राइस ज्यादा होता है, मार्केट प्राइस ज्यादा होता है। तो मार्केट प्राइस अगर ज्यादा होता है तो वो कैसे निकलेगा? फैक्टर कास्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे और सब्सिडी को घटाएंगे, तो उसे ही हम बोलेंगे मार्केट प्राइस। F1 का मतलब फार्मूला 1 है, F2 का मतलब फार्मूला 2 है। ऐसे ही फार्मूले के लिए मैंने सिर्फ इंडिकेशन के लिए दिया, ये कुछ यहाँ मतलब रखता नहीं है। उसके बाद में अब जो आपने यहाँ इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडी किया, इससे एक और टर्म निकल कर आता है जिसे नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, NIT, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स क्या होता है? जब इनडायरेक्ट टैक्स में से सब्सिडी घटा देते हैं तो उसे ही नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं। जैसे हमारे सवाल में हमने 100 रुपए का इनडायरेक्ट टैक्स दिया और 60 रुपए की हमें सब्सिडी मिली, तो टोटल जो हमारे पास 40 रुपए बचे, इसे हम NIT कहेंगे, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो कभी भी फार्मूला फाइनल जो बनेगा कि मार्केट प्राइस अगर आपको निकालनी है, फैक्टर कास्ट आपको पता है, तो फैक्टर कास्ट ज्यादा होगी या मार्केट प्राइस? पहले ये बताइए। सीधी सी बात है, मार्केट प्राइस ज्यादा होगा, क्योंकि ये मार्केट में जाकर के बेचने में टैक्स वगैरह लग जा रहा है। तो फैक्टर कास्ट में कुछ हम जोड़ेंगे, तो जोड़ेंगे क्या? नेट इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ेंगे। ये अगर आपको फंडा समझ में आ गया, ये बार बार जरूरत पड़ती रहेगी। मार्केट प्राइस, अगर हमें फैक्टर कास्ट पता है तो मार्केट प्राइस निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा? फैक्टर कास्ट में टैक्स देंगे, हम फैक्टर कास्ट पर टैक्स देंगे 100 रुपए की, प्लस 60 रुपए की सब्सिडी मिलेगी, तो यानी नेट इनडायरेक्ट टैक्स इसमें ऐड करना पड़ेगा, तब जाकर के मार्केट प्राइस निकलेगा। होप आपको ये बात समझ में आ गई होगी, क्योंकि ये बार बार जरूरत पड़ती रहेगी। जितना क्लियर रखेंगे अपने आप को उतना ही बेहतर रहेगा। तीसरा टॉपिक है, हमने दो टॉपिक यहाँ पर दो चीजें देखी। एक तो हमने देखा क्या कि फैक्टर कास्ट क्या होता है। तो किसी भी चीज, किसी भी सामान को, किसी भी आर्टिकल को प्रोड्यूस करने में जो फैक्ट्री लेवल पर जो जो चीजें लगती हैं, बेसिक चीजें जो लगती हैं, उसे फैक्टर कास्ट कहते हैं। जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इनके खर्चों को मिलाकर के जो पैसा लगता है उसे जो है आप कहते क्या है? फैक्टर कहते हैं, फैक्टर कास्ट कहते हैं। दूसरा है मार्केट प्राइस। क्या होता है? मार्केट प्राइस तब होता है जब इसमें हम जो है टैक्स वगैरह पे कर दें और सब्सिडी वगैरह भी एडजस्ट कर लें, तो उसे मार्केट प्राइस कहते हैं। फिर हमारा जो फार्मूला बना था वो बना था कि मार्केट प्राइस निकालने के लिए फैक्टर कास्ट में हम इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ते हैं, सब्सिडी को घटाते हैं। जो ये इनडायरेक्ट टैक्स को जोड़ा और सब्सिडी को घटाया, इसी को अलग लेकर के एक नया टर्म बनाया है इन्होंने, नेट इनडायरेक्ट टैक्स का। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्स आपका होता है इनडायरेक्ट टैक्स, उसमें से सब्सिडी घटा देते हैं, ठीक है। फिर फाइनल फार्मूला हमारा बना कि अगर आपको मार्केट प्राइस निकालना है तो आप फैक्टर कास्ट में ये जो हमने टैक्स दिया सरकार को, सब्सिडी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स जो दिया है उसको जोड़ देंगे, तो आपका मार्केट प्राइस निकल के आ जाता है। तीसरा टर्म हम जो यहाँ पर यह कॉन्सेप्ट सीखेंगे वो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, इसे NFIA बोलते हैं। NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होता है। इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं? देखिए, होता क्या है कि जैसे हमारे देश में ये देश हमारा, मान लीजिए इंडिया कंट्री है और यहाँ विदेश वगैरह है, दूसरे अमेरिका वगैरह दूसरे देश हैं, तो होगा क्या कि हमारे कुछ लोग ऐसे होंगे जो अमेरिका में जा करके नौकरी कर रहे होंगे और वहाँ पैसे कमा रहे होंगे, और कुछ ऐसे अमेरिकन भी होंगे जो हमारे देश में आए होंगे और यहाँ पर नौकरी करके पैसे कमा रहे होंगे या बिजनेस करके पैसे कमा रहे होंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या कि जैसे मान लीजिए
मैं ही जो है मैं अमेरिका चला जाता हूँ मान लीजिए, और ये इंडिया है, मैंने वहां पर 6 लाख रुपए कमाए साल भर में, और वो पैसा मैंने इंडिया भेज दिया, ठीक है। तो ये हो गई इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से आई हुई इनकम, इनकम फ्रॉम अब्रॉड। जो मैंने पैसे अपने घर भेजे वो इनकम फ्रॉम अब्रॉड हुई अपने देश के लिए। दूसरा केस, अगर इसी का उल्टा हो जाए, उल्टा कैसे, ये मान लीजिए कोई जॉन या फिर कोई जो है अमेरिकन है जो कि इंडिया में कमाई किया, और यहाँ पर उसने क्या किया, मान लीजिए उसने 4 लाख रुपए कमाए पूरे साल में, और वो 4 लाख रुपए उसने इंडिया से उठा करके अमेरिका भेज दिए। तो ये हमारी यहाँ से मतलब एक तरह से हमें लॉस हुआ, ये पैसे हमारे देश से दूसरे देश में चले गए, तो इसे इनकम टू अब्रॉड कहते हैं। क्या बोलते हैं, इनकम टू अब्रॉड। तो अगर जो है हमारे देश में पैसा आता है तो उसे इनकम फ्रॉम अब्रॉड कहते हैं, अगर हमारे देश से पैसा जाता है तो उसे इनकम टू अब्रॉड कहते हैं। और जो नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है, वो अगर हमारे देश में जो पैसा कमा के आया है उसमें से जो विदेश में पैसा गया उसको घटा दें तो निकलता है। मान लीजिए हमारे देश के लोगों ने 2,000 रुपए जो है हमारे मतलब किसी सभी लोगों ने मिलकर 2,000 रुपए इंडिया में भेजे, और इंडिया में जो विदेशी रह रहे हैं उन्होंने 1,000 रुपए जो है विदेश में भेज दिए मान लीजिए, या 1,200 रुपए विदेश में भेज दिए, अपने देश में भेज दिए। तो कुल मिलाकर के जो ये 800 रुपए बचा, यही नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम हमारी अब्रॉड होती है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड होती है। ओके, ठीक है। उम्मीद है कि आपको नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद में एक टर्म है डोमेस्टिक और नेशनल। डोमेस्टिक क्या होता है, विद इन आवर कंट्री इज डोमेस्टिक। अगर हमारी कंट्री में प्रोडक्शन हो रहा है तो उसे डोमेस्टिक कहेंगे। और देखिए इसको ऐसे याद रखने की नियत से बता रहा हूँ। ये मान लीजिए हमारा देश है, ठीक है। तो जो भी प्रोडक्शन यहाँ पर हो रहा है इसके विद इन रीजन में हो रहा है, किसी एक डोमेस्टिक मतलब किसी घरेलू उत्पाद, किसी एक पर्टिकुलर रीजन में कोई उत्पाद हो रहा है तो उसे हम डोमेस्टिक कहेंगे। याद रखने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ। इतना बड़ा देश है, मान लीजिए इतना बड़ा देश है, तो ये हमारा नेशन है, ठीक है। इसमें से डोमेस्टिक का मतलब कहीं हम मान लेंगे कि किसी रीजनल लेवल पर हम काम कर रहे हैं, तो ये जो रीजनल है ये डोमेस्टिक हो गया। तो डोमेस्टिक होगा छोटा, और जब इसी डोमेस्टिक आय में हम जो ये अभी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने समझा था, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड यानी कि विदेश से पैसा जो आया कमा करके और प्लस हमारे देश से जो कमा कर लोगों ने भेज दिया विदेशियों ने, उनको जो सब्सट्रैक्ट करके नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड है, अगर उसको हम डोमेस्टिक में जोड़ देंगे, डोमेस्टिक में अगर हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तो जाकर के हमें नेशनल मिलता है। ये बात याद रखिएगा, ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर हम डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तब जाकर के नेशनल निकलता है। ये याद रखेंगे तो आपको आगे बहुत काम आएगा कि डोमेस्टिक जो होता है वो छोटे लेवल का होता है। ऐसे समझ लीजिए कि डोमेस्टिक जो होता है वो छोटे लेवल का होता है, जबकि जो नेशनल होता है वो बड़े लेवल का होता है। तो अगर छोटे लेवल से बड़े लेवल पर जाना है तो यहाँ पर कुछ ना कुछ ऐड करेंगे तभी बड़े लेवल पर जाएंगे, है ना। यानी कि डोमेस्टिक में कुछ जोड़ेंगे, क्या जोड़ेंगे, नेट फैक्टर NFIA, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे तब नेशनल आता है। इसी चीज को ये देखिए फार्मूले में मैंने बनाया हुआ है कि नेशनल निकालना है तो डोमेस्टिक में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे। ये आपका फार्मूला नंबर 4 हो गया। ये बात समझ लीजिएगा, अभी मैं आगे यूज करूंगा इनको सीधे सीधे जो मैं अभी समझा रहा हूं आपको। डोमेस्टिक छोटा होगा और नेशनल पूरे देश का होगा, तो ये याद रखिएगा कि डोमेस्टिक छोटा होगा, इसलिए डोमेस्टिक में ही कुछ ऐड करने के बाद में, कुछ ऐड करने के बाद तो क्या नफिया ऐड करने, नेट फैक्टर इनकम, नफिया है ना, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ने के बाद में ही नेशनल निकलेगा। अगला टॉपिक है 5वां, डेप्रिसिएशन क्या होता है, लॉस आर डिके ऑफ प्रोडक्ट ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग आर ड्यूरिंग इट्स लाइफ इज कॉल्ड डेप्रिसिएशन। मतलब कहने का कि कोई जैसे मान लीजिए आपने टीवी खरीद ली या फिर जो है कोई आपने सोफा खरीद लिया, कुछ भी कोई आइटम खरीद लिया, तो हो सकता है कि इसके मैन्युफैक्चरिंग, सोफा के बनने के दौरान ही कुछ इसको लॉस हुआ हो, या सोफा आप खरीद कर ले आए, अगले 4-5 साल में ये धीरे धीरे करके डिके हो जाता है, खत्म हो जाता है, खराब हो जाता है। तो ये जो खराब हो रहा है उसको अगर मॉनेटरी वैल्यू में देखें, पैसों के रूप में लें, तो उसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। जैसे मान लेते हैं कि आपने 1,00,000 रुपए का कोई टीवी खरीद ली, 1,00,000 रुपए की टीवी खरीदी, तो हम ये मान कर चलते हैं कि हर साल इसकी जो वैल्यू है वो 15% डेप्रिसिएट होती जाती है, 15% हर साल घटता जाता है। तो अगले साल ये केवल 85,000 रुपए की बचेगी, उसके अगले साल ये जो है 60,000 की बचेगी, लास्ट में जाकर के इसकी वैल्यू ही खत्म हो जाएगी। तो यही ये जो घटता हुआ चला जा रहा है इसे ही डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब अगला कॉन्सेप्ट है ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी। ग्रॉस एंड नेट को ऐसे समझेंगे, ग्रॉस सैलरी और नेट सैलरी से। कैसे, देखिए आपकी ग्रॉस सैलरी ज्यादा होती है कि नेट सैलरी ज्यादा होती है, बताइए। तो देखिए आपकी जो ग्रॉस सैलरी है, मान लेता हूं 60,000 रुपए है, हम मान लेंगे कि आपकी ग्रॉस सैलरी क्या है,
60,000 रुपये है। ठीक है, फिर आपको नेट सैलरी कितनी मिलती है, आपको इन हैंड जिसे बोलते हैं, हाथ में कितनी आती है नेट सैलरी, वो 45,000 आती है। ग्रॉस आपको मिली 60,000, इन हैंड आपको आई जो है नेट सैलरी आपको मिली 45,000। तो हुआ क्या बात बीच में, ये जो 15,000 ये कहाँ गए, तो ये जो 15,000 है, समझने की बात है, ये डिडक्शन हो गई, आपका एनपीएस में कट गया, एचआरए कट गया, या जो भी है डिफरेंट फैक्टर्स हैं जो भी आपके कटते हैं वो कट गए, टैक्स कट गया। ठीक है, तो ये जो 15,000 रुपये आपके कटे हैं, इसे हम यहाँ इस लैंग्वेज में डेप्रीशिएशन कहेंगे। ठीक है, क्या कहेंगे, डेप्रीशिएशन। तो हमें ये बड़े क्लियर से पता चल गया कि ग्रॉस ज़्यादा होगी और नेट कम होगा, नेट सैलरी कम होगी, ग्रॉस सैलरी ज़्यादा होगी। तो नेट सैलरी ग्रॉस सैलरी के बराबर तभी होगी जब हम इसमें डेप्रीशिएशन ऐड करें। देखिए, नेट सैलरी 45,000 थी, इसमें हमने 15,000 का डेप्रीसिएशन जोड़ा, तभी तो ये 60,000 ग्रॉस के बराबर होगी। तो ये याद रखिएगा कि नेट जो है कम होता है, नेट क्या होता है, कम होता है, और ग्रॉस ज़्यादा होता है, इसलिए नेट में कुछ जोड़ेंगे तो ही ग्रॉस मिलेगा। ओके, तो ये फार्मूला इसका क्या बना जो 5 नंबर, कि नेट बराबर होता है ग्रॉस माइनस डेप्रीशिएशन। ओके, ज़्यादा कन्फ्यूजन करने की जरूरत नहीं है। होप कि आपको ये बात समझ में आ गई होगी, ग्रॉस एंड नेट। अब यहाँ पर हम थोड़ा बात करेंगे कन्वर्जन के बारे में, जीडीपी से जीएनपी कैसे कन्वर्जन होगा, जीडीपी से एनडीपी कैसे होगा, जीडीपी से एनएनपी कैसे होगा। तो ये चारों टर्म को पहले हम जान लेते कि होता क्या है। जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जीएनपी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, देखिए जो एन है बीच का ये नेशनल हो गया, नेशनल। ठीक है, फिर एनडीपी जो पहला एन है ये नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट हो गया, और एनएनपी नेट नेशनल प्रोडक्ट। ठीक है, कहने का मतलब देखिए, सबसे पहले होता है जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, फिर हमने किया जीएनपी, तो ये डोमेस्टिक था, डोमेस्टिक से नेशनल होगा, डोमेस्टिक छोटे से भाग में होता है, नेशनल बड़े भाग में होता है, मैंने आपको बताया था यहाँ पे। ठीक है, उसके बाद में दूसरा हमने लिया जीडीपी, और मान लीजिए एनडीपी हो गया, एनडीपी। अब ये ग्रॉस है, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है, तो ये नेट होगा, ग्रॉस से नेट। मैंने आपको ये भी समझाया हुआ कि आपकी ग्रॉस सैलरी ज्यादा होगी कि आपकी नेट सैलरी ज्यादा होगी, तो ग्रॉस सैलरी ज्यादा होगी, नेट सैलरी कम होगी। फिर ये इनके फुल फॉर्म हो गए, प्लस आप ये भी देखिए कि ये दो प्राइसों पर निकाले जाते हैं, एक मार्केट प्राइस पर, एक फैक्टर कॉस्ट पर। हमने फैक्टर कॉस्ट क्या होती है, जितना प्रोडक्शन करने में फैक्ट्री में उत्पादन करने में लगता है उसे फैक्टर कॉस्ट कहते हैं, और जब इस पे हम टैक्स वगैरह पे कर देते हैं और सब्सिडी वगैरह भी मिल जाती है तो इसे हम मार्केट प्राइस कहते हैं। तो ये ऐसे लिखा नहीं जाता, इसको लिखने का एक्चुअली तरीका ये होता है, आप लिखोगे जीडीपी, यहाँ नीचे लिखते हैं मार्केट प्राइस, यहाँ पर जीडीपी लिखोगे, यहाँ पर फैक्टर कॉस्ट लिखोगे। लेकिन चूंकि ये लिखने का उतना प्रॉपर तरीका था नहीं यहाँ पे मुझे टाइपिंग में, तो इसलिए मैंने इसे ऐसे लिख लिया। पर आप समझिएगा ऐसे कि ये लिखा ऐसे, जैसे ये एनएनपी है तो एनएनपी लिखेंगे और मार्केट प्राइस यहाँ नीचे लिख देंगे। ओके, या जीएनपी लिखेंगे, सॉरी एनडीपी लिखा हमने और ये नीचे फैक्टर कॉस्ट लिख दिया एफसी। इसका मतलब ये है कि ये चार दोनों पर निकलते हैं, तो कुल मिलाकर के ये 4 हैं और 4 ये दोनों पर निकलेंगे, तो कुल मिलाकर के 8 वो कैलकुलेशंस करने पड़ सकते हैं हमें जीडीपी, जीएनपी, एनडीपी, एनएनपी निकालने के समय। ठीक है, कन्वर्जन की मैं बात कर रहा था, कन्वर्जन को समझ लीजिए एक बार कि होगा क्या। जैसे जीडीपी है हमारे पास और जीएनपी निकालना है, क्या है हमारे पास जीडीपी, देखिए हर जगह जीडीपी हमारे पास है, हमें जीएनपी निकालना है। ये ऊपर कर देता हूं मैं, ठीक है, जीडीपी हमारे पास है, हमें जीएनपी निकालना है। मान लीजिए पहला निकालते हैं जीएनपी, तो देखिए जीएनपी इक्वल टू, सबसे पहले तो आप जीडीपी ऐसे ही लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक कि जीएनपी जीडीपी के बराबर है। एक बात और याद रखिएगा, जो ये सारा मैं पढ़ा रहा हूँ उसमें मैं मान के चलता हूँ कि ये सारा मार्केट प्राइस पर हो रहा है, यानी एमपी जो है मार्केट प्राइस यहाँ, मार्केट प्राइस यहाँ, हर जगह हिडन है, मतलब मैं लिख नहीं रहा हूँ इसको, पर ये आप समझ लीजिएगा कि ये यहाँ पर लिखा हुआ है, सारी बातें जो हो रही है मार्केट प्राइस पर ही हम कर रहे हैं। ओके, अब देखिए, तो जीएनपी निकालने के लिए हमने क्या किया, जीडीपी लिख दिया सबसे पहले। फिर अब देखिए क्या क्या चेंजेज हुए हैं, आपको बस ये देखना क्या चेंज हुआ, सब शुरू से या लास्ट से देखते हैं। पी नहीं बदला, कोई बात नहीं, डी चेंज हो गया, देखिए डी से चेंज होकर के एन आया है। यहाँ फुल फॉर्म क्या होता है, ग्रॉस डोमेस्टिक, डोमेस्टिक से ये आएगा तो क्या आएगा, नेशनल आएगा, है ना, ये क्या होगा, नेशनल। अब मैंने आपको बताया है कि डोमेस्टिक होता है छोटा और नेशनल होता है बड़ा, तो अगर नेशनल लाना है, हमें नेशनल लाना है तो डोमेस्टिक में कुछ जोड़ेंगे। मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक में हम कुछ जोड़ेंगे, और डोमेस्टिक में क्या जोड़ेंगे, डोमेस्टिक प्रोडक्शन में अगर विदेश से आई हुई इनकम जो विदेश से कमा के भेजे और प्लस हमने जो वहां वापस भेज दिया उसको अगर जोड़ दें, यानी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अगर हम लिख दें, तो यही हो जाएगा आपका जीएनपी, ग्रॉस नेशनल
प्रोडक्ट। देखिए ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट का फार्मूला होता है जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। होप आपको समझ में आया होगा। देखिए फिर से देख लीजिए, जीएनपी निकालना है, आपके पास जीडीपी है, ठीक है, बराबर का निशान लगा दिया, जीडीपी है हमारे पास। हमने देखा कि ना तो जी चेंज हुआ है ना पी चेंज हुआ है, सिर्फ डोमेस्टिक से नेशनल हम इस तरफ हैं। तो डोमेस्टिक छोटा है और नेशनल बड़ा है, इसका मतलब डोमेस्टिक अगर छोटा है तो कुछ जोड़ना पड़ेगा। जोड़ना क्या पड़ेगा? डोमेस्टिक से नेशनल जाने के लिए हमेशा हमें जो विदेश से आई हुई इनकम है, वही जो विदेश, मैंने 6 लाख घर पे भेजा और जॉन ने जो है 4 लाख अपने घर पे भेजा, तो जो 2 लाख रुपए का शुद्ध फायदा हुआ था, ये वही जोड़ रहे हैं हम। तो जीएनपी से जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में हम ये जोड़ते हैं। दूसरा ये देखिए अपना क्या नाम है, सॉरी, एनडीपी। अब हम एनडीपी निकालेंगे। क्या निकालेंगे? यहाँ पर देखिए एनडीपी निकालेंगे। एनडीपी, एनडीपी फिर से हमारे पास जीडीपी ऑलरेडी है, फिर से मिलाया, पी सेम है, डी सेम है, कोई दिक्कत नहीं। तो सिर्फ चेंज क्या हुआ है? जी से एन हुआ है। जी फुल फॉर्म क्या होता है? ग्रास डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ क्या होगा? नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट होगा। तो ये नेट है। तो हमने आपको बताया था कि आपकी ग्रॉस सैलरी ज़्यादा होती है कि आपकी नेट सैलरी ज़्यादा होती है? तो आपकी ग्रॉस सैलरी ज़्यादा होती है। ग्रॉस सैलरी ज़्यादा होती है, इसका मतलब ये ज़्यादा है। देखिए ग्रॉस ज़्यादा है, नेट निकालना है, इसका मतलब इसमें से कुछ घटाना पड़ेगा। घटाना क्या पड़ेगा? वही, जब आप अपनी ग्रॉस सैलरी से नेट सैलरी कैसे निकालते हो? जो कुछ भी कटता है वो निकाल देते हो ना, तो डेप्रीशिएशन घटा देंगे। देखिए डेप्रीशिएशन इसमें से हम घटा देंगे। तो देखिए ये फार्मूला बन गया, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट जो है जीडीपी में से डेप्रीशिएशन घटा दिया, तो ये फार्मूला आ गया। होप आपको समझ में आ रहा होगा। देखिए फिर से एक बार समझ लेते हैं। आपको निकालना क्या है? एनडीपी। आपके पास है क्या? जीडीपी। हमारे पास है जीडीपी, निकालना है एनडीपी। हमने देखा कि ना तो प्रोडक्ट चेंज हुआ है ना डोमेस्टिक चेंज हुआ है, सिर्फ ग्रॉस से नेशनल हो गया है। मैंने आपको बताया, सॉरी, ग्रॉस से नेट हो गया है। आपकी जो ग्रॉस सैलरी होती है उससे नेट सैलरी निकालने के लिए हम क्या करते हैं? ग्रॉस सैलरी में से डेप्रीशिएशन घटा देते हैं। ग्रॉस सैलरी में से डेप्रीशिएशन घटाएंगे तभी नेट सैलरी मिलेगी। तो यहाँ क्या किया मैंने? ग्रॉस हमें पता है और नेट निकालना है, तो हम क्या करेंगे? डेप्रीशिएशन इसमें से घटा देंगे। इसीलिए ये फार्मूला आपके सामने है, ठीक है। उसके बाद में एनएनपी कैलकुलेट करना है। अब इसमें तीसरा जो फॉर्म होता है एनएनपी कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब देखते हैं इसमें क्या चेंजेस हुआ। एनएनपी निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट, ठीक है। हमारे पास है क्या? जीडीपी है, ठीक है। हमने देखा क्या चेंज हुआ? पी चेंज हुआ। अच्छा कोई बात नहीं, पी चेंज नहीं हुआ, ठीक है। डी से एन हो गया, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक से नेशनल हो गया। हमें पता है यहाँ पर ये डोमेस्टिक होता है और ये नेशनल होता है। डोमेस्टिक से नेशनल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? जो विदेश से आई हुई इनकम है, अर्निंग है, वो जोड़ना पड़ता है। यानी अगर हम यहाँ पर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें तो ये डोमेस्टिक वाला जो है ये नेशनल हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में फिर हमने फर्दर नोटिस किया कि यहाँ जी से एन भी चेंज हो गया है, देखो, यानी कि ग्रॉस से नेट भी हो गया है। अब ग्रॉस सैलरी से नेट सैलरी निकालने के लिए क्या करते हैं? हमारे पास ग्रॉस सैलरी दी हुई है और नेट सैलरी निकालना है, तो हम क्या करेंगे? इधर इधर डेप्रिसिएशन घटाएंगे, इधर डेप्रिसिएशन घटाएंगे। आप बताइए भाई, 60,000 सैलरी इधर है, 45,000 सैलरी इधर है, तो जब आप इधर जोड़िएगा ना, इधर जोड़िए या इधर घटाइए 15,000, तभी तो मिलेगी। क्या कहते हैं? तो हमने क्या करना, ग्रॉस से नेशनल निकालने के लिए, नेट निकालने के लिए हम क्या करेंगे? इसमें से ग्रॉस में से एन वो डेप्रीशिएशन घटा देंगे। क्या घटाएंगे? डेप्रीशिएशन घटा देंगे, और फिर जा करके ये आपका ये फार्मूला बन जाएगा। देखिए एन एन पी बराबर जी डी पी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, और माइनस डेप्रीशिएशन कर दिया। मैंने ये आपको समझाया कि ये कैसे हो रहा है। चौथा फार्मूला देख लेते हैं, एन एन पी। देखिए एन एन पी निकालना है और दिया क्या है? एन डी पी दिया हुआ है आपको, ठीक है। यहाँ बराबर निशान लगा दिया, ये अभी भूल जाएगी यहाँ पर क्या आएगा, मैं ऐसे समझाता हूँ। एन एन पी निकालना है हमें, ये फाइंड करना है, ये दिया हुआ है। देखा पी चेंज हुआ है? नहीं। एन चेंज हुआ है? नहीं। तो चेंज क्या हुआ है? डी टू एन। ये होता है नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट और ये नेट नेशनल प्रोडक्ट। मैंने आपको बताया था कि डोमेस्टिक छोटा होता है, नेशनल होता है बड़ा। तो डोमेस्टिक से नेशनल पाने के लिए हमें कुछ जोड़ना पड़ेगा। यहाँ पर हम क्या जोड़ेंगे? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। एक बार अच्छे से आप बैठ करके ना ये अपने आप को समझा दीजिएगा कि मतलब ये क्या हो रहा है वास्तव में, तो आप एक बार समझ जाएंगे तो ये कोई बहुत ज़्यादा कठिन काम नहीं रह जाएगा।
ठीक है। अब एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं तो थोड़ा सा ये चीज़ें ज़रा सा क्लियर और हो जाएंगी। देखिए मैंने इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं किया है, आपके सामने ही सॉल्व करूंगा। पहला क्वेश्चन है जीडीपी, ये याद रखिएगा कि ये मार्केट प्राइस पर है। ठीक है, जो जीडीपी दी हुई है ये मार्केट प्राइस पर है। तो जीडीपी 1000 करोड़ है। डेप्रीसिएशन जो लगा है 120 करोड़ का लगा है। इनकम फ्रॉम अब्रॉड, विदेश से कमा करके हमारे लोगों ने 140 करोड़ भेजा है। इनकम टू अब्रॉड, जो अमेरिकन या जापानीज यहाँ रहते हैं उन्होंने अपने देश में 60 करोड़ भेजा है। अब आपको कैलकुलेट करना है जीएनपी, एनडीपी और एनएनपी करनी है कैलकुलेट। ठीक है, ओके चलिए अब एक एक कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें कैलकुलेट क्या करना है, जीएनपी यानी ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट। हमें पता क्या है, जीडीपी हमें पता है, जीडीपी पता है। अब हम देखेंगे पी सेम है, जी सेम है, तो चेंज क्या हुआ है, डी से एन, डोमेस्टिक से नेशनल होना है, डोमेस्टिक से नेशनल होना है। नेशनल बड़ा है यानी डोमेस्टिक में कुछ जुड़ेगा, जुड़ेगा क्या, डोमेस्टिक से नेशनल करने के लिए हमें नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ना पड़ेगा। तो हमारा फार्मूला क्या बनेगा कि जीएनपी अगर निकालना है तो जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ दें। ठीक है, अब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमें पता है नहीं, लेकिन दो चीज़ें हमें पता है। नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का फार्मूला होता है कि कितना विदेश से हम कमा के लाए हैं 140 करोड़, माइनस कितना हमारे देश से लोग कमा कर ले गए हैं 60। तो अगर 140 में से 60 घटाएंगे तो 80 करोड़ हो गया, यानी 80 करोड़ रुपए शुद्ध जो है हमने विदेश से कमाई की है। ठीक है, तो हमारी नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम विदेश जो है 80 करोड़ रुपए है। अब हमने निकालना क्या था, जीएनपी। हमने देखा कि जीएनपी निकालने के लिए जीडीपी में नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे। तो जीडीपी कितनी थी हमारी 1000 करोड़ की, प्लस नेट फैक्टर इनकम कितना हुआ 80, तो टोटल जो है 1080। आपका कितना हो गया टोटल, ये जीएनपी जो है आपका कैलकुलेट होके 1080 करोड़ रुपए निकल आए। दूसरा एनडीपी निकालना है। एनडीपी हमें पता क्या है, जीडीपी। फिर से लिख लिया जीडीपी, यहाँ पे इक्वल का निशान लगा के हमें एनडीपी पहले मैच करेंगे। पी प्रोडक्ट सेम है, डोमेस्टिक सेम है, तो ग्रॉस से नेट में जाना है। अब बताइए ग्रॉस आपके पास है और नेट निकालना है तो क्या करेंगे, घटाएंगे, क्योंकि ग्रॉस सैलरी ज़्यादा होती है। क्या घटाएंगे, डिप्रिशिएशन घटाएंगे। अब जीडीपी कितनी है हमारी 1000 करोड़ की, माइनस डेप्रिसिएशन कितना हो रहा है 120 करोड़ का। 1000 में से 120 करोड़ घटा दीजिए, 880 करोड़ रुपए, ये आपका निकल के आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट एनडीपी। अगला क्लियर हो गया आई थिंक। एनएनपी, थोड़ा पिक्चर क्लियर हो रही होगी आपको। एनएनपी निकालना है, नेट नेशनल प्रोडक्ट निकालना है क्या हमारे पास, जीडीपी है। ठीक है, उसके बाद में जीडीपी है, मैच किया, प्रोडक्ट सेम है, लेकिन चेंज क्या हुआ है, हमें डोमेस्टिक से नेशनल में जाना है। डोमेस्टिक, ग्रॉस डोमेस्टिक से ग्रॉस नेट नेशनल में जाना है। तो पहले ये डी से एन चेंज हुआ, उस पर काम करेंगे। डोमेस्टिक से नेशनल कैसे होगा, देखिए आपके पास डोमेस्टिक है और नेशनल है। डोमेस्टिक से नेशनल में जाने के लिए कुछ जोड़ना पड़ेगा, तो डोमेस्टिक वाले में जोड़ेंगे क्या, जो हमारी शुद्ध विदेश से आय है, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड जोड़ेंगे। प्लस जी से भी एन हो गया, ये इसने एक और कदम बढ़ दिया कि ग्रॉस से ये नेट पे चला गया। अब तुम्हारे पास ग्रॉस सैलरी है और नेट सैलरी निकालनी है, क्या करेंगे आप, ग्रॉस में से डेप्रिसिएशन घटा देंगे। तो यहाँ डेप्रिसिएशन घटा दिया नेट निकालने के लिए। जीडीपी अब कितनी है 1000 करोड़ है, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड अभी हमने निकाला था 140 जो है विदेश से कमा के आया, 60 यहाँ से लोग कमा के लेकर चले गए, तो हमारे पास 80 करोड़ रुपए जो है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम विदेश से है। माइनस डेप्रिसिएशन कितने रुपए की लग रही है, यहाँ पर दिया होगा 120 करोड़ रुपए की लग रही है। ठीक है, तो 1000 में 80 जोड़ेंगे, 1080, और उसमें से 120 घटाएंगे, तो 1080 में से 100 घटाएंगे तो 980, और 20 घटा देंगे तो 960 करोड़ रुपए आपके बन जाएंगे। ये हो गया आपके तीनों सवाल हमने सॉल्व कर लिए। मैंने इसको यहाँ पर सॉल्व नहीं किया है, होप है कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर नहीं क्लियर होगा तो मुझे बताइए, मैं इसका सोल्यूशन भी आपको जो है कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। फ्रेंड्स, अगर आपको हमारा चैनल पसंद आ रहा हो तो अपने दोस्तों के साथ भी इसे शेयर करिए। ठीक है, अगला फार्मूला हम पढ़ेंगे जीडी। देखिए अब वहाँ पर जितना भी हमने पढ़ाया था वहाँ पर सारा हमने कहा था कि जो जीडीपी है या जीएनपी है वो सारा हम मार्केट प्राइस पर ले रहे हैं, लेकिन अब हमेशा मार्केट प्राइस पर ही काम नहीं चलता है। अब ये कह रहे हैं कि आपको एनडीपी करना है फैक्टर कास्ट पे, एनडीपी
फैक्टर कॉस्ट पे निकालना है और आपको दिया है जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। एनडीपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे और जीडीपी मार्केट प्राइस पर दिया हुआ है। तो हमने ये बात सीखी थी कि अगर मार्केट प्राइस निकालना है तो आपके पास फैक्टर कॉस्ट होगी, सही है। मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट, 1000 रुपये का जूता बन रहा था और 1080 का बिक रहा था। क्यों? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट में कुछ चीज़ें और जुड़ती हैं। वो क्या चीज़ें जुड़ती थी? टैक्स जुड़ता था और सब्सिडी घटती थी। और इसी टैक्स जुड़ने और सब्सिडी घटने को हमने क्या कहा था? नेट इनडायरेक्ट टैक्स कहा था। क्या बोला था हमने? नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो मार्केट प्राइस में, मार्केट प्राइस अगर आपको पता है तो, या फैक्टर कॉस्ट पता है, मार्केट प्राइस निकालने के लिए आपको नेट इनडायरेक्ट टैक्स उसमें जोड़ना पड़ता है। ये नियम है इसका, ठीक है। अब ये कॉन्सेप्ट हमें पता है तो अब एनडीपी, ये हम फार्मूला ड्राइव करेंगे कि कैसे निकलेगा। एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट, इसे फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए, देख लीजिए फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए। और हमारे पास जो जीडीपी है वो मार्केट प्राइस पर है। किस पर है? मार्केट प्राइस पर। तो पहले इसको इग्नोर कर दीजिए, फैक्टर कॉस्ट और मार्केट प्राइस मान लीजिए सेम है, हम कोई दिक्कत नहीं है। पहले ये निपटाते हैं कि क्या सारा सेम है। तो प्रोडक्ट सेम है, डोमेस्टिक सेम है, लेकिन ग्रॉस से नेशनल की तरफ आना है। तो ग्रॉस से नेशनल की तरफ आने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? ग्रॉस सैलरी है और नेट सैलरी है। ग्रॉस सैलरी से नेट सैलरी लाने के लिए हमें डेप्रीशिएशन घटाना पड़ता है, डेप्रीशिएशन। तो यहाँ तक देखिए, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं, डेप्रीशिएशन हमने घटा दिया। ओके, होप है कि ये क्लियर हो गया कि हमने डेप्रीशिएशन क्यों घटाया। फिर से वापस लेते हैं, एनडीपी एट फैक्टर कॉस्ट बराबर जीडीपी एट मार्केट प्राइस, ठीक है। माइनस डेप्रिसिएशन हमने घटा दिया क्योंकि हमें ग्रॉस से नेट की तरफ जाना था। उसके बाद में अब हमें यहाँ फैक्टर कॉस्ट है और यहाँ मार्केट प्राइस है। अब बताइए कि आपके पास अगर मार्केट प्राइस है और आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, मार्केट प्राइस दिया हुआ है और फैक्टर कॉस्ट निकालनी है, तो आप क्या करेंगे? फैक्टर कॉस्ट कम होता है, ध्यान देना, मार्केट प्राइस होती है ज़्यादा। तो हम क्या करेंगे? इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देंगे। क्यों? क्योंकि फैक्टर कॉस्ट थी, अगर सवाल याद हो तो फैक्टर कॉस्ट 1000 रुपये का जूता पड़ रहा था, जबकि जो है आपका वो क्या नाम है, ये हो गया आपका फैक्टर कॉस्ट, और मार्केट जो प्राइस था वो 1080 रुपये हो रहा था। तो ये अगर आपके पास मार्केट प्राइस है और आपको फैक्टर कॉस्ट निकालनी है तो 1080 में से आपको ये 80 नेट इनडायरेक्ट इनकम घटानी पड़ेगी। तो इसीलिए एनआईटी यहाँ से घटा दिया। तो ये आपका फार्मूला यही वाला बन गया। देखिए एक एक स्टेप को बहुत अच्छे से समझाया मैंने और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ रहा होगा। अब दूसरा समझते हैं। यहाँ पर हमें निकालना है जीएनपी एट फैक्टर कॉस्ट। किस पे निकालना है? जीएनपी निकालना है फैक्टर कॉस्ट पे, और हमें जीडीपी दिया हुआ है, मान लीजिए मार्केट प्राइस पे ये दिया होगा। अब पहले हम इग्नोर करेंगे कि फैक्टर कॉस्ट है या मार्केट प्राइस है, हम पहले ये देखेंगे मैचिंग क्या है। ये मैचिंग है, ये मैचिंग है। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाना है। डोमेस्टिक से नेशनल पर जाने के लिए क्या करना पड़ता है? डोमेस्टिक उत्पादन और नेशनल उत्पादन। तो डोमेस्टिक लोगों में अगर हम विदेश से आई हुई शुद्ध इनकम जोड़ते हैं, यानी कि नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हम जोड़ देंगे, तभी तो जाकर के हम डोमेस्टिक से नेशनल में पहुंच पाएंगे। ये NEFA NFIA नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड हमने जोड़ दिया। क्यों जोड़ा? क्लियर करवा दिया। अब यहाँ फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए और हमारे पास मार्केट प्राइस है अगेन। तो मार्केट प्राइस अगर आपके पास है और मार्केट प्राइस आपके पास है और अगर आपको फैक्टर कॉस्ट पे जाना है तो मार्केट प्राइस होती है ज़्यादा, तो इसमें से नेट इनडायरेक्ट टैक्स को हम देंगे घटा। तो यहाँ पर हमने क्या किया? यही नेट इनडायरेक्ट टैक्स को घटा दिया। तो जीडीपी प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड और माइनस नेट इनडायरेक्ट टैक्स। तो इसका जो फार्मूला बनेगा मैंने लिखा नहीं है, जीडीपी एट मार्केट प्राइस हो जाएगा प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी ये जीडीपी तो रहेगा ही, प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस ये हो जाएगा नेट इनडायरेक्ट टैक्स। ओके, फिर यहाँ पर एक देखिए, एक और ये थोड़ा सा और कठिन है। एनएनपी निकालना है एट फैक्टर कॉस्ट पे। एक बार अच्छे से समझ लेंगे, थोड़ा सा टाइम जरूर लग रहा है हमारे समझने में और इन चीज़ों को जानने में, पर आपको उम्मीद है कि क्लियर हो जाएगा क्वेश्चन। इस चैप्टर से अब आपको फंसेगा नहीं। 5 नंबर का क्वेश्चन आप कर पाएंगे अगर वो केस स्टडी भी आती है तो भी। देखिए नेट नेशनल प्रोडक्ट हमें निकालना है किस पे? फैक्टर कॉस्ट पे। दिया क्या है? जीडीपी एट मार्केट प्राइस दिया हुआ है। अब देखिए
पहले पी से पी मैच हो गया, छोड़ देंगे। डी से एन, डोमेस्टिक से नेशनल होना है। देखिए डोमेस्टिक से नेशनल, डोमेस्टिक उत्पादन और नेशनल उत्पादन, यानी कि इसमें हमें डोमेस्टिक वाले में जोड़ना पड़ेगा नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ये जोड़ दिया ताकि नेशनल हो जाए। प्लस जी से एन में जाना है, ग्रॉस से नेट में जाना है। ग्रॉस सैलरी ज़्यादा होती है, नेट तभी आएगी जब इसमें से डिप्रिशिएशन आप घटा देंगे, ये हमने कर दिया। अब फैक्टर कॉस्ट पे जाना है, मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट। फैक्टर कॉस्ट होता है कम, मार्केट प्राइस होती है ज़्यादा, तो मार्केट प्राइस में से हम नेट इनडायरेक्ट टैक्स को देंगे घटा। तो हमारा फार्मूला क्या बना, NNPFC का, ये बन गया हमारा फॉर्मूला, GDP मार्केट प्राइस पे, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस डेप्रिसिएशन और माइनस NIT नेट इनडायरेक्ट टैक्स। देखिए इसको याद करने की जरूरत नहीं है, अगर मेरे बताने के हिसाब से अगर आप बताने के हिसाब से अगर आप इसको समझ रहे होंगे ना, तो ये सॉरी यदि आप इसको समझ पा रहे होंगे तो ये कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। उसके बाद में अब हम क्या करेंगे, एक क्वेश्चन और उठाते हैं। सवाल क्या है हमारा, क्वेश्चन है कि GDP दिया हुआ है मार्केट प्राइस पर, GDP दिया हुआ है मार्केट प्राइस पर 1500 करोड़, डेप्रिसिएशन 200 करोड़, इनकम फ्रॉम अब्रॉड 100 करोड़, इनकम टू अब्रॉड 80 करोड़, इनडायरेक्ट टैक्स 80 और सब्सिडी 30 है। तो ये पूछ रहे हैं आपको GNP एट फैक्टर कॉस्ट, NDP एट मार्केट प्राइस और NNP एट फैक्टर कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए कह रहे हैं। तो मैं आपसे कहूँगा कि इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, एक बार देख लीजिए, क्वेश्चन छोटा कर दे रहा हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग सॉल्व करिएगा, अगर नहीं सॉल्व होता है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, फिर मैं आपको इसको सॉल्व करके सोल्यूशन दे दूंगा, ठीक है। एक इसमें जो है लास्ट टॉपिक बचता है आपका, वो है ग्रॉस नेशनल इनकम, GNI। इसमें सिर्फ हम फार्मूला सीखेंगे कि ग्रॉस नेशनल इनकम का फार्मूला होता है, ग्रॉस नेशनल इनकम एट मार्केट प्राइस बराबर होता है GDP एट मार्केट प्राइस, उसमें टैक्स जोड़ेंगे, सब्सिडी घटाएंगे, यही नेट इनडायरेक्ट टैक्स वाली जो बात हो रही थी अभी तक, टैक्स जोड़ेंगे, सब्सिडी घटाएंगे, प्लस एम्प्लॉय को जो हम कंपनसेशन देते हैं वो जोड़ेंगे, और प्लस जो प्रॉपर्टी से इनकम हुई वो जोड़ देंगे, तो हमें ग्रॉस नेशनल इनकम निकल के आ जाती है, ठीक है। उसके बाद में व्हाट वी विल स्टडी इन पार्ट 2। अब हम पार्ट 2 में क्या पढ़ेंगे, इसमें हम पढ़ेंगे व्हाट आर द मेथड्स ऑफ GDP कैलकुलेशन, GDP कैलकुलेट करने के मेथड्स क्या हैं, एक्सपेंडिचर मेथड, इनकम मेथड और प्रोडक्ट मेथड, इनके बारे में बताएंगे। व्हाट GDP स्टडी टेल अस, GDP की स्टडी करके हमें क्या मिलता है, क्या जानकारी मिलती है। प्लस हम ग्रीन GDP भी पढ़ेंगे कि ग्रीन GDP क्या होता है, और उसके बाद में कुछ MCQ भी अटेंड करेंगे, ओके, ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ में ये हमारा लेक्चर ख़त्म होता है। थैंक यू।